छोटा भीम के काफ़ी सारे मूवीज है और हर मूवी में एक नए विलेंस को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा डरावने और पावरफुल होते हैं। लेकिन आज हम छोटा भीम के ऑल टाइम फेवरेट ओजी विलेंस को देखने वाले हैं जिन्हें बचपन में देख डर जाते थे। एंड हाँ, ये विलेंस आज के विलेंस के मामले में कमजोर हो सकते हैं लेकिन उन विलेंस के जैसे डर का माहौल कभी नहीं बना सकते, ना ही अच्छे मेमोरीज क्रिएट कर सकते। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज ये वीडियो उन्हीं ऑल टाइम फेवरेट डेंजरस विलेंस के नाम जिन्हें देखकर हम डर के मारे कंबल के अंदर छिप जाते थे और अपने दोस्तों के साथ इन विलेंस के बारे में बात किया करते थे। सो सिट बैक, रिलैक्स और तैयार हो जाओ एक नॉस्टैल्जिक वीडियो में डूबने के लिए। तो हमारे ओजी विलेंस के लिस्ट में सबसे पहले आता है किरमाड़ा। किरमाड़ा पहली बार छोटा भीम और किरमाड़ा मूवी 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये मूवी आते ही हिट हो गई थी क्योंकि पहली बार हमें एक ऐसे विलेन देखने को मिला था जो सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि पूरे कार्टून यूनिवर्स का सबसे डार्क कैरेक्टर था। उसका एंट्री से ही हमें समझ आता था कि ये कोई नॉर्मल डाकू या राक्षस नहीं बल्कि अंधेरों से निकला हुआ एक भयानक शैतान है। जब हम बच्चे थे ना तो छोटा भीम देखते वक्त ये विलेन आते ही इसका नाम सुनते ही दिल थोड़ा सा कांप जाता था। किरमाड़ा कोई नॉर्मल डाकू या राक्षस नहीं था, वो अंधेरे से जन्मा हुआ एक ऐसा तांत्रिक था जो काली शक्तियों के साथ जीता था। कहानियों के हिसाब से किरमाड़ा जंगल के उन घने और सुनसान हिस्सों से आया था जहाँ रोशनी भी जाने से डरती है और वही उसने अपनी शक्तियों को बढ़ाया और उसे इतनी पावर महाशैतान से मिली थी। उसका काम सिर्फ लूटपाट करना नहीं था बल्कि लोगों के मन में खौफ भर कर उन पर राज करना था। किरमाड़ा इतना खौफनाक इसलिए लगता था क्योंकि वो सिर्फ ताकत से नहीं, अपनी आंखों की लाल चमक, अपनी डरावनी हंसी और अपने डार्क मैजिक से लड़ता था जिसमें इंसान की जान उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। किरमाड़ा के सिबलिंग्स है महेंद्री और जिम्बारा और वो अपनी बुरी योजना के जरिए उनकी मंजूरी और अप्रूवल हासिल करना चाहता था। जब भी किरमाड़ा स्क्रीन पर आता ना तो भीम के होने के बावजूद भी एक डर से लगता था क्योंकि किरमाड़ा हमें ये एहसास दिलाता कि असली विलन वही होता है जो ताकत के साथ साथ दिमाग और अंधेरे इरादे भी रखता हो। और शायद इसी वजह से किरमाड़ा सिर्फ एक कार्टून का कैरेक्टर नहीं बल्कि हम सबके बचपन के सबसे खौफनाक याद बन गया है। जिम्बारा किरमाड़ा का भाई है लेकिन उसका अंदाज किरमाड़ा से थोड़ा अलग है। जहाँ किरमाड़ा गुस्से और अंधेरे से भरा हुआ लगता है वही जिम्बारा ज्यादा शातिर और चालाक दिखाया गया है। वो सीधा सामने से तबाही मचाने के बजाय दिमाग से खेलना पसंद करता है। जिम्बारा सिर्फ एक और विलन नहीं था, वो एक ऐसा अंधेरा डीमन था जो पूरी दुनिया पर कब्जा करने का सपना लेकर उठ रहा था। छोटा भीम और कृष्णा वर्सेस जिम्बारा में पहली बार हमें महसूस हुआ कि ये ढोलकपुर का नॉर्मल विलन जैसा नहीं बल्कि एक सुपर नेचुरल शक्ति है जो पूरी पृथ्वी को अपनी डार्क पावर्स के नीचे लाना चाहता है। जिम्बारा का उदय सिर्फ एक हमला नहीं था बल्कि एक ऐसी बड़ी तबाही का संकेत था जहाँ अच्छाई को भी अपनी पूरी ताकत दिखानी पड़ी। इसी खतरे के कारण भीम और लॉर्ड कृष्णा को अपनी शक्तियों को एक साथ जोड़ना पड़ा। भीम की अटूट ताकत और कृष्णा की दिव्य शक्ति, तब जाकर इस अंधेरा का सामना हो पाया। जिम्बारा की मौजूदगी ने इस कहानी को एक सिंपल लड़ाई से बढ़कर रोशनी और अंधेरे के बीच की महायुद्ध बना दिया जहाँ हर पल ये महसूस होता था कि अगर ये विलन जीत गया तो सिर्फ ढोलकपुर नहीं पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। उसकी पर्सनालिटी इतनी डेंजरस इसलिए लगती है क्योंकि वो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर खेलता है और इसी वजह से वो कम दिखने के बावजूद भी कहानी में एक गहरा डर छोड़ जाता है। रंगड़ा छोटा भीम यूनिवर्स की एक बहुत ही शक्तिशाली और बुरी विच है जो छोटा भीम एंड द थ्रोन ऑफ बाली और रंगड़ा के माया जाल में विलन के रूप में सामने आई। उसके पास ब्लैक मैजिक की शक्तियाँ थी और अपनी लेक आर्मी के जरिए वो बाली में तबाही, बीमारी और खौफ फैलाती थी ताकि पूरे राज्य पर अपना राज जमा सके। रंगड़ा का गोल सिर्फ शक्ति और कंट्रोल नहीं बल्कि लोगों के मन में डर और असुरक्षा का एहसास पैदा करना था। उसके खिलाफ भीम और उसके दोस्त लड़ते हैं और उन्हें लोकल प्रिंस और गाँव वालों की मदद भी मिलती है। रंगड़ा का प्रेजेंस हमेशा याद रह जाता है क्योंकि वो एक ऐसी विलन है जो न सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन करती है बल्कि दिमाग और इमोशंस पर भी अपना कब्जा जमाने की कोशिश करती है। इसी वजह से भीम और उसके दोस्तों की जीत सिर्फ एक फाइट नहीं बल्कि एक क्लासिक गॉड वर्सेस एविल का एग्जाम्पल बन जाती है। और जब एंड में रंगड़ा अपनी असली रूप में आती है तो लिटरली गाइस वो बहुत ही डरावनी दिखाई देती है और इसलिए ये विलन भी पहले के टाइम पे बहुत ही ज्यादा डरावनी हुआ करती थी। द
दमियान छोटा भीम यूनिवर्स का एक पुराना शक्तिशाली और इमॉर्टल सॉर्कर है जो छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दमियान में मेन विलन के रूप में सामने आया। दमियान को बुक और मैगी ने अमर बनाया था, लेकिन साथ ही एक श्राप भी दिया गया था कि वो हमेशा सोनापुर के लॉस्ट सिटी में ही बंद रहेगा। अपनी आजादी और शक्ति को वापस पाने के लिए दमियान राजा इंद्रवर्मा और भीम को चालाकी से फंसाता है, उन्हें सोनापुर ले जाता है और वहाँ उनका इस्तेमाल करके अपना श्राप तोड़ने की कोशिश करता है। उसका गोल सिर्फ अपनी आजादी नहीं बल्कि अपनी डार्क मैजिक के जरिए दुनिया पर राज करना था, लेकिन भीम और उसके दोस्तों की हिम्मत और दोस्ती ही उसकी हर चाल को फेल कर देती है। भीम को पता चल जाता है कि दमियान को हराना सिर्फ एक ही तरीका है, बुक ऑफ मैगी के साथ उसकी शक्ति को खत्म करना। इसी वजह से दमियान सिर्फ एक विलन नहीं बल्कि एक ऐसा डार्क फोर्स है जो कभी मर नहीं सकता। अब गाइस ये 4 विलन्स जो है उनका अंत होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये इमॉर्टल विलन्स थे, इसलिए इन्हें मारना नामुमकिन है, जिसके वजह से छोटा भीम सबको हराकर उन्हें वापस से कैद कर देता है। नेक्स्ट रोरान छोटा भीम यूनिवर्स का एक मेन कैरेक्टर नहीं था, लेकिन छोटा भीम इन द इनसेन एडवेंचर में ये कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। रोरान एक शक्तिशाली और मिस्टिकल टोटेम पोल है जिसे इनकैश के लोगों ने ट्रेड के लिए रखा था, लेकिन इसके साथ एक भयानक कर्ज से जुड़ा हुआ था। जो भी इस कर्ज का शिकार होता था वो सूर्यास्त के वक्त ढोल में बदल जाता था। जब मंकीस ने टोटेम को छुआ तब ये कर्ज और तेज हो गया और पूरे गांव के लोग इसके शिकार बन गए। भीम और उसके दोस्तों का मिशन था रोरान को ढूंढना और कर्ज को तोड़ना और प्रिंसेस इंदुमती को बचाना, जो एक पक्षी के चक्कर में इनकैन वैली में फंसी थी। रोरान एक ऐसा एंशिएंट मैजिकल ऑब्जेक्ट है जो सिर्फ शक्ति नहीं दिखाता बल्कि एडवेंचर का सेंटर पीस है, जहाँ भीम और उसके दोस्तों की हिम्मत, दोस्ती और स्ट्रेटेजी उस मिस्टिकल कर्ज को तोड़कर लोगों को बचाती है। इस तरह रोरान कहानी को पूरा मिस्टिकल और थ्रिलिकल एडवेंचर के साथ जोड़ता है। और गाइस पहले के टाइम पे रोरान भी किसी किरमाड़ा से कम नहीं था। एंड गाइस इस मूवी का एक ऐसा सीन है जिसे देख मुझे पहले बहुत ही डर लगता था और वो सीन ये है। बर्बाद कर दूंगा। अग्नमान छोटा भीम यूनिवर्स का एक शक्तिशाली और खतरनाक विलन है जो छोटा भीम ढोलकपुर टू काठमांडू में मेन एंटेगनिस्ट के रूप में सामने आता है। ये एक पावरफुल स्नो लेपर्ड है जिसके बड़े और तेज क्लॉस है। अग्नमान का गोल था एक स्पेशल बेबी येटी मिगू को पकड़कर उसकी यूनिक शक्तियों को अपना बनाना ताकि वो वैलीज पर राज कर सके। अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए वो दूसरे जानवरों जैसे वाटो को कंट्रोल करता है और भीम और उसके दोस्तों के सामने चैलेंजेस खड़े करता है। फिल्म के दौरान अग्नमान मिगू को किडनैप करता है और भीम के साथ डायरेक्ट फाइट करता है जिसमें अपने क्लास और शक्ति का यूज करता है, लेकिन भीम की हिम्मत, दोस्ती और स्ट्रेटेजी के सामने अग्नमान हार जाता है। एक पावरफुल पंच और इलेक्ट्रिक वेपन के जरिए उसे वाटरफॉल में गिरा दिया जाता है। अग्नमान हमेशा याद रहेगा क्योंकि वो एक ऐसा विलन है जो फिजिकल पावर और मास्टरमाइंड स्किल्स दोनों रखता है और भीम और उसके दोस्तों की ब्रेवरी और टीम वर्क के साथ ही उसे हराया जा सकता है। वैसे विलन उतना कुछ ज्यादा डरावना नहीं था, पर ये एडवेंचर नॉस्टैल्जिक मेमोरी से भरा हुआ है जिसे हम कभी भुला नहीं सकते और इसीलिए ये विलन भी ओजी विलन के लिस्ट में नंबर 6 पे आता है। तो गाइस ये 6 मेन विलन्स है जो कि हमारे बचपन के बेस्ट आइकॉनिक विलन्स थे। अब आज के छोटा भीम के मूवीज में इन सबसे कई ज्यादा खतरनाक और डरावने विलन्स है, पर वो कभी इन 6 विलन्स का रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते क्योंकि इन विलन्स से मूवीज से हमारे मेमोरीज जुड़े हैं जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। सो आज के लिए बस इतना ही एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो और आप किस विलन से सबसे ज्यादा डरते थे कॉमेंट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।